अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान राजपर। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या है और इनको हम क्यों यूज़ करते हैं इन ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर। ठीक है। सो मैं डिफाइन करता हूँ पहले एग्रीगेट फंक्शन। व्हाट इज़ एग्रीगेट फंक्शन? सो वी यूज़ एग्रीगेट फंक्शंस to group basically multiple rows together as input to form a single output। तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ आपके पास होती हैं। ठीक है। उन ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ पे आप एग्रीगेट फंक्शंस लगाते हैं। ठीक है। और आउटपुट में आपको हमेशा सिंगल ही वैल्यू मिलती है। ठीक है। अब ये कैसे होता है, ये जब मैं आपको एसक्यूएल डेवलपर में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है। और ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ में जब हम कोई फार्मूला लगाते हैं, कोई फंक्शन लगाते हैं जो एग्रीगेट फंक्शन होता है, तो हमें सिंगल वैल्यू एज आउटपुट में कैसे मिलती है। ठीक है। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है एग्रीगेट फंक्शन की। जब मैं इसको आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करवाऊंगा इसी वीडियो में आगे, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो बेसिकली 5 आपके बिल्कुल मेन बेस आपके फंक्शंस हैं, जैसे हम एग्रीगेट फंक्शंस कहते हैं। ठीक है। नंबर 1 इज़ सम। ठीक है। ये आपका पहला एग्रीगेट फंक्शन है। दूसरा होता है आपका मैक्सिम। ठीक है। मैक्सिमम जिसे मैक्स लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है आपका मिनिमम जिसे हम मिन लिखते हैं। उसके बाद आपका होता है एवरेज। ठीक है। उसके बाद होता है आपका काउंट। ठीक है। तो ये आपके 5 मेन एग्रीगेट फंक्शंस हैं इन एसक्यूएल। ठीक है। अच्छा, इनको हम फंक्शंस क्यों कहते हैं? फंक्शंस इसलिए कहते हैं कि इनके साथ देखें ये पैरेंथेसिस यहाँ पर मेंशन्ड हैं। ठीक है। तभी मैं इनको फार्मूलाज नहीं कह रहा, कीवर्ड्स नहीं कह रहा। ठीक है। तो ये आपके फंक्शंस हैं। तो बेसिकली आपके पैरेंथेसिस यहाँ पर शो कर रहे हैं कि ये पांचों आपके फंक्शंस हैं। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी पैरेंथेसिस जब किसी वर्ड के साथ लगा हुआ होता है तो वो फंक्शन ही कहलाता है। इसी तरह डेटाबेस प्रोग्रामिंग में भी जब ये पैरेंथेसिस किसी भी वर्ड के साथ होता है तो वो बेसिकली एज अ फंक्शन या मेथड लिया जाता है। ठीक है। तो ये आपके बेसिक 5 आपके एग्रीगेट फंक्शंस हैं जिनको आज हम सीखेंगे कि प्रैक्टिकली इनको कैसे यूज़ करते हैं अपनी किसी भी टेबल में। ठीक है। आपको मैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और करवा देता हूँ। बेसिकली सम हम क्यों यूज़ करते हैं? सम बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ जो आपके न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं उनको सम करवाना। सिंपल इज़ दैट। तो उस वक्त हम सम फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है। ये हमेशा आपके न्यूमेरिक कॉलम पर ही अप्लाई होता है ये वाला फंक्शन। ठीक है। और उसके बाद है आपका मैक्सिमम। मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं मतलब ग्रुप ऑफ वैल्यूज से मैक्सिमम नंबर निकालना। ठीक है। तो ये फंक्शन भी आपका हमेशा न्यूमेरिक कॉलम पर ही लगता है। इसी तरह मिनिमम। मिनिमम अपोजिट है आपके मैक्सिमम का, कि बिल्कुल सबसे छोटी जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो आपको निकाल के शो करवाएगा। इसी तरह एवरेज वैल्यू, ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ आपके पास न्यूमेरिक है। ठीक है। उनमें एवरेज क्या बन रही है। ठीक है। तो ये आपको एवरेज बनाकर आपको दिखाएगा। ठीक है। ये थोड़ा मुख्तलिफ है। ठीक है। काउंट क्या करता है? काउंट बेसिकली आपको नंबर ऑफ वैल्यूज़ या नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको ये काउंट करके दिखाता है कि आपकी टेबल में नंबर ऑफ रोज या रिकॉर्ड्स कितनी हैं। ठीक है। तो इनके बेसिकली 2 टाइप से काउंट के, अगर उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी आपको काउंट करवानी है तो वो भी आपको काउंट करने का इसका तरीका है। और अगर आपको यूनिक वैल्यूज सिर्फ काउंट करवानी है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज़ है उनमें से एक वैल्यू जो पहली वैल्यू होती है उसको सिर्फ काउंट करवाना है, बाकी जो डुप्लीकेट वैल्यू उनको इरेज करवाना है, तो उससे भी ये काउंट हम करवा सकते हैं। ठीक है।
तो ये आपके बेस आपके एग्रीगेट फंक्शंस हैं, ठीक है, जो फ्रीक्वेंटली आपके एसक्यूएल में यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको करवाता हूँ कि इनको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करेंगे इन एसक्यूएल डेवलपर किसी भी एक टेबल में। ओके, तो स्विच टू एसक्यूएल डेवलपर, ठीक है। एसक्यूएल डेवलपर पे आ गए हम। मैं एच आर स्कीमा से लॉगिन हो चुका हूँ, तो मैं टेबल्स को लोड कर लेता हूँ, ठीक है। देन मैं किसी एक टेबल को यहाँ से पिक करके यहाँ से डेटा फैच करवा लेता हूँ फॉर प्रैक्टिस। तो मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि हो सकता है इसमें एम्प्लॉय सैलरी का कॉलम ज़रूर होगा, उस पर हम ये एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी डेटा लोडिंग, ठीक है। देखें ये सैलरी आपका कॉलम है इधर, ठीक है। तो इन पर हम अपने एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला आपका कौन सा था एग्रीगेट फंक्शन? पहला आपका एग्रीगेट फंक्शन था सम, मतलब कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ को आपको सम करके शो करवाएगा, ठीक है। क्या सिंटेक्स है? आप लिखते हैं सिंपल सेलेक्ट, उसके बाद सम के बाद आपके पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आपको कॉलम का नाम देना होता है, ठीक है। तो कॉलम का नाम क्या है? सैलरी, ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम, ओके, ख़त्म, ठीक है। तो आप रन करें, तो लेट्स सी कि आपको सम करके दिखा, ये देखें, ये आपको टोटल नंबर दिखा रहा है, सम करके दिखा रहा है, जितनी भी सैलरीज कॉलम में मेंशन थी उनकी सम करके आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ का सम करके आपको यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ मिलाकर हम इनपुट देते हैं और आउटपुट में हमेशा हमें सिंगल वैल्यू ही मिलती है। तो कुछ इसी तरह ही यहाँ पर काम हुआ है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ये आपकी ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ ये हैं, ये सारी आपकी ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे इनपुट है, ठीक है। इन सबको मिलाकर इनको एज अ टुगेदर रखकर ये बेसिकली हमारा इनपुट है, ठीक है। तो इनपुट में मैंने क्या दिया? ये सारी वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ थी, ठीक है, सारी सैलरीज, ठीक है। आउटपुट में मुझे क्या मिला? एग्रीगेट फंक्शन जब मैंने लगाया तो मुझे एक ही वैल्यू मिली, ठीक है। वो आपकी वैल्यू क्या है? वो आपकी वैल्यू थी ये, ठीक है। तो ये देखें ग्रुप ऑफ वैल्यू से आपको सिंगल वैल्यू मिली है जो आपका आउटपुट है, ठीक है। तो यही मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जब हम ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ को एज अ इनपुट देते हैं तो हमेशा हमें आउटपुट में एक सिंगल वैल्यू ही मिलती है। तो दिस इज बेसिकली एन एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम दूसरे एग्रीगेट फंक्शन पे, ठीक है। दूसरा एग्रीगेट फंक्शन कौन सा था? दूसरा था आपका मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम बेसिकली आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू निकाल कर दिखाता है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि जिसकी सबसे ज़्यादा सैलरी हो, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सैलरी है वो सैलरी यहाँ पर मेंशन हो जाए आपके आउटपुट में, ठीक है। तो मैं जस्ट लिखूँगा मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है, रन करें। तो मैक्सिमम सैलरी क्या है? दिस 24,000, ठीक है। सबसे ज़्यादा सैलरी जो दे रहे हैं वो है 24,000, ठीक है। ये भी देखें ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ हमने एज ए इनपुट दी और आउटपुट में हमें सिंगल वैल्यू ही मिली, ठीक है। तो दिस इज एग्रीगेट फंक्शन। इसी तरह आप मिनिमम का यूज़ करें, ठीक है, F5। अगर मिनिमम का यूज़ करूँ सिंपल, तो देखें सेलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है, F5। तो ये मिनिमम सैलरी आपको शो करवाएगा जो है 2100, क्लियर।
ठीक है, अब आते हैं हम अपने फोर्थ एग्रीगेट फंक्शन में, दैट इज एवरेज। ठीक है, ये आपको एवरेज वैल्यू निकाल कर दिखाता है। एवरेज वैल्यू का मतलब कि नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, एवरेज सैलरी कितनी जा रही है वो बेसिकली आपको यहाँ पे निकाल कर ये दिखा देगा। तो सिंपल आप लिखें एवरेज और सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, रन इट। तो ये बेसिकली आपकी एवरेज वैल्यू हो रही है। ठीक है, कि सबके पास इतनी सैलरी तो लाजमी होगी, दिस इज एवरेज। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो लास्ट आपका एग्रीगेट फंक्शन है, दैट इज काउंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये एग्रीगेट फंक्शन है। फॉर एग्जांपल आपको वैल्यूज काउंट करवानी है, आपको वैल्यूज काउंट करवानी है। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि कितने एम्प्लॉयज़ हमारे कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जस्ट काउंट करके दें, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये आपको नंबर एक आउटपुट में देगा, वो नंबर होगा कि मैक्सिमम आपकी वैल्यूज़ कितनी हैं। ठीक है, तो आप रोज आप एक पर्टिकुलर कॉलम को भी उसकी वैल्यूज़ को सर्च करवा सकते हैं कि कितने उस कॉलम में वैल्यूज़ हैं, और पूरी टेबल का भी आप उनकी वैल्यूज़ काउंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे पूरी टेबल से ये रिकॉर्ड्स रोज काउंट करके दिखाए, तो आप लिखेंगे सिंपल सेलेक्ट काउंट, देन ब्रैकेट में स्टेरिक। ठीक है, मतलब सारे कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स होंगे, ठीक है, उन सबको वो उनकी वैल्यूज़ को काउंट करेगा। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, अब रन कर रहा हूँ, देखें 107। ठीक है, मतलब 107 टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं इन एम्प्लॉयज़ टेबल। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि 107 एम्प्लॉयज़ हैं आपके कंपनी में। ठीक है, तो ये देखें, ये जितने भी कॉलम्स हैं ना आपके टेबल में, उनके सबकी वैल्यूज़ को ये काउंट करके आपको दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एस्टेरिक दिया है। इसी तरह आप एक कॉलम से भी वैल्यूज सर्च करवा सकते हैं। जैसे कि मैं ये चाह रहा हूँ कि फर्स्ट नेम को सर्च करवाना है, तो आप लिखें सेलेक्ट काउंट और फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, देखें सेम 107 ही एम्प्लॉयज़ आपको शो करवा रहा है। ठीक है, तो एक कॉलम की वैल्यूज़, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ भी आप इस तरीके से काउंट करवा सकते हैं। क्लियर? अच्छा, एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि देखें ये जो आपको 107 यहाँ पर वैल्यूज़ दिखा रहा है ना, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी होंगी। मतलब अगर एक एम्प्लॉय का नाम इमरान है, ठीक है, और उस नाम के 3-4 एम्प्लॉयज़ और हैं, ठीक है, तो बेसिकली उन चारों को ये काउंट कर रहा है इधर। ठीक है, जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ आपके इस फर्स्ट नेम में होंगे, सबको काउंट करके ये आपको नंबर इधर शो करवा रहा है। ठीक है, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को इरेज करके, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ख़त्म करके मुझे काउंट करके दे। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स क्या है? उसका सिंटेक्स सिंपल ये है कि आप लिखेंगे सेलेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ, पहले हम क्लियर कर दें कि कौन से कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। देखें, नाम आपके यहाँ पर 100% डुप्लीकेट हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नाम आपके यहाँ पर डुप्लीकेट हो रहे हैं। जॉन भी 2-3 मरतबा आ रहा है, जेम्स भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिपीटेशन है आपकी, मतलब डुप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसी कॉलम पर मैं अप्लाई करता हूँ,
इस एग्रीगेट फंक्शन को, सेलेक्ट काउंट, और काउंट के बाद आप लिखें डिस्टिंक्ट, जो मैंने आपके लास्ट वीडियो में आपको मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी, डिस्टिंक्ट, और फिर कॉलम का नाम क्या है, फर्स्ट नेम, ठीक है, और सिंपल लिख लें फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। रन करते हैं F5। तो देखें पहले हमें कितनी रोज दिखा रहा था, 107 रोज, अब कितनी रोज दिखा रहा है आपको, 91 रोज, ठीक है। तो इसका मतलब कि 16 वैल्यूज जो थी आपकी वो डुप्लीकेट वैल्यूज थी, ठीक है। तो ये आपकी जो 91 वैल्यू आई है, नंबर आया है, ये डुप्लीकेट को इरेज करके जितनी वैल्यूज आपकी बन रही हैं वो यहाँ पर आपको वो नंबर दिखा रहा है। और ये वाला जो नंबर था 107, ठीक है, ये आपके डुप्लीकेट के साथ जितनी भी वैल्यूज हो रही थी वो आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा था, ठीक है। तो डिस्टेंट कीवर्ड को यहाँ पर हम ऐसे यूज़ करके फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एरेज कर और आपको पूरे कॉलम्स को वैल्यूज़ को काउंट करवाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके सिंपल बिल्कुल बेसिक एग्रीगेट फंक्शंस हैं, ठीक है। इनका यूज़ भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, जब आगे जाके और आप मल्टीपल टेबल में क्यूरीज कैसे लगाते हैं वो पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी कॉम्प्लिकेटेड क्यूरीज होती जाएंगी, तो उनके बिल्कुल बीच में आपके किसी भी टाइम पर एग्रीगेट फंक्शंस का यूजेज की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आप अच्छी तरह इन एग्रीगेट फंक्शंस की प्रैक्टिस करें और अपने एग्जाम्पल्स बनाएं, कई एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो अपने एग्जाम्पल्स बनाएं और फिर इस पर आप बैठ के आराम से प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो आज का हमारा सेशन इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कुछ नई टेक्निक के साथ, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में विथ न्यू थिंग आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।